नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कुमावत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो बेटा, लास्ट टाइम अपन ने क्या बात कर ली थी, पोलिनोमियल के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली थी, बहुत सारी बातें बता भी दी थी, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे अपने को उन क्वेश्चंस को लिखना है, कैसे उन पे काम करना है। सारी बातें आप लोगों के सामने आ गई थी। तो आज अपन बात करेंगे इनके क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस कैसे आएगा और मुझे किस टाइप से उसको सोल्व करना है। स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चंस क्या होंगे, सीबीएसई में बेसिक के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरबीएससी वालों के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारी बातें अपन यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो भाई, क्वेश्चन है अपने पास जिसमें अपने को फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficient। तो अपने को क्या देगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। मैंने दो क्वेश्चंस यहां पर लिखे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को देगा, उससे अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, पहले अल्फा और बीटा दो अपने को क्या जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है जो दो टाइप का होता है। पहला, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड सेकंड अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। इससे अपन उनके बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड करके बताएंगे वो इक्वल इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखो, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब सबसे पहले तो आप लोगों को इसके फैक्टर पता होनी चाहिए। पॉलिनोमियल है तो पीएक्स के फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों को आनी चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि मिडिल टर्म के अपने को ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करूं, मतलब तीन को ऐसी दो डिजिट में डिवाइड करना है जिनको मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीपल बनना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब वन तो है। तो वन और लास्ट डिजिट क्या है, टू। तो वन और टू का मल्टीपल कितना हो गया, टू। मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो क्या बनना चाहिए, टू बनना चाहिए। और लास्ट में कांस्टेंट टर्म से पहले ये देख लो कि प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो फैक्टर करने हैं प्लस में, और अदरवाइज माइनस है तो फैक्टर करने अपने को माइनस में। यहां पर प्लस था तो फैक्टर किस में होंगे, प्लस में। तो तीन को ऐसी दो डिजिट में आप डिवाइड कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाना चाहिए टू, और प्लस करो तो आ जाना चाहिए थ्री। तो टू प्लस वन एक फैक्टर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि टू वन जा टू हो जाएगा और टू में वन ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा बेटा, थ्री आ जाएगा। तो देखो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस बाकी सब चीजें ऐसे कैसे लिखनी है अपने को। थ्री की जगह मैं क्या लिख दूं, जो दो फैक्टर किए, टू प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, एक्स ऐसे कैसे और प्लस टू अपना ऐसे कैसे। अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो टू के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और वन के साथ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस टू। यहां से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का टू एक्स हो जाएगा, माइनस का वन एक्स हो जाएगा और प्लस टू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स में से कॉमन लेना है और एक एक्स प्लस टू में से, मतलब माइनस एक्स प्लस टू में से आप लोगों को कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, कॉमन हमेशा वो चीज आती है जो चीज दो टर्म या फिर जो चीज दोनों के पास होती है, वहां से एक एक टर्म कॉमन अपन ले सकते हैं। तो देखो यहां पर दो है, दोनों के पास नहीं है। एक्स दोनों के पास है लेकिन सिंगल सिंगल, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब इसके पास तो दो एक्स है लेकिन इसके पास तो एक ही है। तो क्या करूंगा, एक एक्स कॉमन ले लो, यहां से एक एक्स कॉमन ले लिया। स्क्वायर था मतलब, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, मतलब एक कॉमन ले लिया तो एक अपने पास यहां पर बच गया। माइनस का साइन है, माइनस का लगा दिया। एक्स एक ही था, एक मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, टू बच गया। आगे देखो, यहां से ना तो एक्स कॉमन आ सकता ना टू आ सकता, क्योंकि दोनों के पास ही डबल डबल टर्म्स नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से जब कुछ कॉमन नहीं है तो पहले ये देख लो कि साइन किसका है, माइनस का है तो माइनस वन लेते हुए कॉमन ले लो। अगर प्लस का हुआ तो प्लस वन लेते हुए आप कॉमन ले लेना। ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर है जो ध्यान रखना होता है। कई बार बच्चे यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं और क्वेश्चन उनका रॉन्ग हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, माइनस था तो मैंने माइनस वन कॉमन लिया, माइनस वन कॉमन लिया तो अंदर वाले डिजिट का साइन चेंज आप कर देना। मतलब प्लस है तो क्या लगा देना, माइनस लगा देना बेटा। अब देखो, अगर दोनों ब्रैकेट की टर्म आपकी सेम बन जाती है तो ये बात आपके दिमाग में तुरंत प्रभाव से आ जानी चाहिए कि मैंने जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है वो एकदम सही है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करता हूं मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आगे। तो x माइनस टू एक फैक्टर हो गया जो दोनों में कॉमन था, एक जो आप कॉमन लेते हो x माइनस वन, ये दो टर्म आ गई। अब इन दोनों टर्म को आप लोगों को जीरो के इक्वल पुट करना है। तो पुट x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड देन
x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, क्योंकि माइनस टू उधर जाएगी किसका हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। यहाँ पर माइनस वन उधर जाएगी किसका हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। जो पहली वैल्यू आई वो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी और जो दूसरी वैल्यू आई वो बीटा की वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात, इतना काम कर लोगे, फिर आपको क्या लिखना है वहां पर आप लोगों को लिखना है रिलेशनशिप बिटवीन, देखो रिलेशनशिप क्वेश्चन वाली देखना और कोई चीज मत देखना, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में रिलेशनशिप की बात करूंगा तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस का। कौन सा होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखो अब ए बी क्या चीज आ गई, मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के जो कोफिशिएंट होंगे ए बी सी की वैल्यू होगी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ए की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो मैंने वन मान लिया। बी एक्स की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस थ्री है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि प्लस में है या माइनस में, वो आपको देखते हुए चलना है। इसके बाद कांस्टेंट टर्म हो जाएगी सी की वैल्यू, तो ए बी सी की वैल्यू मेरे पास आ गई, यहाँ पर पुट करनी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के साथ। तो भाई अल्फा की वैल्यू आ गई 2 प्लस बीटा की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस थ्री, ए की वैल्यू है 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, इधर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3, तो इक्वल आ गई। यहां तक अपना काम एकदम सही है। अब बात करते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। किसकी बात करते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा तो अपने पास कितना था 2 इंटू बीटा था अपने पास 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू थी अपने पास 2 अपॉन ए की वैल्यू 1। 2 वन जा कितना हो गया 2, और 2 में 1 का डिवाइड करूंगा तो भी कितना आएगा 2। तो 2 और 2 इक्वल आ रहे हैं क्या, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। ध्यान से समझना मैंने क्वेश्चन को किस टाइप से समझाया है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चन अपने पास था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दी हुई थी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। सबसे पहले अपने को इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। वो करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिड टर्म क्या है। मिड टर्म मेरी थ्री थी, या जो भी कोई टर्म होगी वो आपको चेक करनी है। उसके बाद आपको लास्ट में कांस्टेंट टर्म से जस्ट पहले देखना है कि प्लस है या माइनस है। अगर प्लस लिखा हुआ है तो फैक्टर आपको प्लस में करने हैं, अदरवाइज माइनस लिखा हुआ है तो फैक्टर आपको माइनस में करने हैं। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब फैक्टर इस तरीके से करने की जो मिडिल टर्म होगी उसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो। प्लस में होगा तो प्लस में डिवाइड कर लो, माइनस में होगा तो माइनस में डिवाइड कर लो। ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट डिजिट का जो मल्टीपल है वो बनना चाहिए। मल्टीप्लाई करे तो, और ऐड करो या माइनस करो तो मिडिल टर्म बननी चाहिए। अपने पास प्लस था तो अपन ने फैक्टर करने थे तीन के, ऐसे दो फैक्टर करने थे जिनको मल्टीप्लाई करो तो आ जाना चाहिए 2 और ऐड करो तो आ जाना चाहिए 3। तो मेरे को फैक्टर मिल गया 2 प्लस 1 का, तो इस 3 की जगह मैंने 2 प्लस 1 रखा है। बाकी ये जो टर्म लिखी है आप चाहे देख सकते हो। इसके बाद मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई किया पहले 2 से, और फिर एक 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस का 1x हो गया, और प्लस 2 ऐसे कैसे आ गया। इसका काम करने के बाद आप लोगों को कॉमन लेना है। कॉमन में विशेष आपको ध्यान रखना है, जो टर्म दोनों के पास होगी वही बाहर कॉमन आएगी। ये सिंपल मेथड हो गया कॉमन का। x दोनों के पास था, 2 नहीं था तो मैंने x कॉमन लिया। स्क्वायर का मतलब दो टर्म थी, एक बच गई क्योंकि एक तो कॉमन आ गई। 2x के पास है, x एक ही था, एक कॉमन आ गया तो सिर्फ 2 बचा। ठीक है, यहां से देखो ना तो x कॉमन आ सकता ना 2 कॉमन आ सकता, तो मैंने क्या लिया, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बन गया, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज कर देगी, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2 आ गया। ये दोनों जो टर्म आपके बनेगी ब्रैकेट में, ये टर्म सेम बननी चाहिए। ये सेम बन रही है, दैट मींस फैक्टर आपका एकदम सही है। एक हो गया x माइनस टू, दूसरा हो गया x माइनस वन। अब दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर लीजिएगा। पुट करने के बाद दो वैल्यू अपने पास मिल जाएगी। पहली वैल्यू अल्फा की कर देंगे, दूसरी वैल्यू बीटा की कर देंगे। इतना काम करने के बाद आप लोगों को लिखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट की बात करेंगे तो सबसे पहले कोफिशिएंट का पता होना चाहिए। वो पता करने के लिए अपन चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी, x का जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म जो होगी वो c की वैल्यू यहाँ पर अपने पास आ जाएगी। इतना काम करने के बाद फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, जिसमें अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 2 रख दी, बीटा की वैल्यू 1 रख दी, 2 प्लस 1 हो गया यहाँ 3, इधर माइनस ऑलरेडी था, b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में थी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। मतलब पहला फैक्टर एकदम सही है। दूसरी बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो अल्फा डॉट बीटा होता है c बाई ए। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, और c बाई ए का मतलब c की वैल्यू कितनी थी अपने पास 2 और a की वैल्यू
1, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर अपना ये काम कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया है ऐसा ही सेम आपको वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ही आप लोगों को वहां पर लिखना है, मार्क्स बिल्कुल पूरे मिलेंगे। इतना काम कर सकते हो तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है तो बिल्कुल जोड़ नहीं आएगा आपको, तुरंत प्रभाव से क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, जो क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 की बात करनी है आपको। इसमें फैक्टर करना है आपको, सबसे पहले दो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है अल्फा और बीटा की, दोनों वैल्यूज से सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इक्वल इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये आपको चेक करके बताना है। इतना काम हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपका कहीं भी गलत नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, उस क्वेश्चन को आपको विशेष ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर ये रहा। देखो भाई, क्वेश्चन है अपने पास टी स्क्वायर माइनस 15 का निकालना है अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 को पी एक्स इज इक्वल टू लिख लिया मैंने, सॉरी पी टी इज इक्वल टू बात करूंगा क्योंकि टी की फॉर्म में, तो टी स्क्वायर माइनस 15 हो गया। अब देखो इसका डायरेक्ट फैक्टर हो सकता है, कैसे? टी को लिख सकता हूं मैं टी का स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकता हूं मैं रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर करूंगा तो क्या 15 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा? प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, और बाहर माइनस लग रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंडिडेट नजर आ रही है क्या? क्या होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है, बिल्कुल होती है। तो सर अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, टी माइनस रूट 15 एक तो फैक्टर और दूसरा फैक्टर टी प्लस रूट 15, दो फैक्टर हो गए अपने पास। दोनों को पुट कर लो आप जीरो के इक्वल, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो और टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। यहां से वैल्यू टी की कितनी आ जाएगी? रूट 15 प्लस की, और यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस रूट 15 आ जाएगी। अब सेम वही बात क्या लिखना है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। बात करता हूं फर्स्ट की, सम ऑफ जीरोस की जब मैं बात करूंगा तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू देखो, पहली वैल्यू अल्फा की रूट 15 और दूसरी वैल्यू बीटा की कितनी? माइनस रूट 15। तो अल्फा प्लस बीटा की बात करता हूं तो अल्फा की वैल्यू रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15। ए बी सी चाहिए तो देखो टी स्क्वायर स्क्वायर की टर्म जो होगी वो ए का कोएफिशिएंट होगा, तो ए की वैल्यू तो 1 हो गई। अच्छा, यहाँ पर बी की तो कोई टर्म ही नहीं है, नहीं है तो बी की टर्म क्या कर दूंगा मैं? जीरो कर दूंगा भाई, जब टर्म ही नहीं है तो मैं कहां से लाऊं? ठीक है, लेकिन सी की वैल्यू मेरे पास दी हुई है माइनस 15 दी हुई है। तो आगे बात करता हूं, माइनस बी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, जीरो है, अपॉन ए की वैल्यू 1 है। रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। रूट 15 माइनस रूट 15 कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया, सम ऑफ जीरोज इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करता हूं सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जब मैं बात करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरे पास क्या होता है? अल्फा डॉट बीटा होता है सी बाई ए, मतलब रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू माइनस 15 और ए की वैल्यू 1। रूट 15 को माइनस रूट 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 15, और इधर भी कितना हो जाएगा? माइनस 15। क्या ये इक्वल आ रहा है क्या? बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अपन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए क्वेश्चन अपने को दिया हुआ था टी स्क्वायर माइनस 15, तो 15 को मैं रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी। तो यहां पर मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेम टर्म को एक बार मुझे माइनस में लिखना है, सेम टर्म को एक बार मुझे प्लस में लिखना है। दोनों वैल्यू को जीरो की इक्वल पुट कर देंगे, दो वैल्यू अपने पास आ जाएगी टी की, पहली अल्फा की वैल्यू रूट 15, दूसरी बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15। इसके बाद बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। पहली बात करते हैं सम ऑफ जीरोज की, दूसरी बात करते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15, प्लस माइनस माइनस, और बीटा बी की वैल्यू कोफिशिएंट ही नहीं था मेरे पास बी का, तो एक्स का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है तो वहां पर वैल्यू जीरो। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे पास टी स्क्वायर नहीं होता तो मैं क्या करता? जीरो ही लिखता, जब है ही नहीं तो मैं कहां से लाऊं? सीधी सी बात है या नहीं है? तो आगे बात करता हूं, तो यहाँ पर जीरो इज इक्वल टू जीरो, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा डॉट बीटा जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? सी बाई ए रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 कितना हो जाएगा? सी की वैल्यू माइनस 15, ए की वैल्यू 1, माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 15 आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन जिसमें 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाती है, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो स्टैंडर्ड के पेपर में आते हैं सीबीएसई वालों के,
जिस टाइप के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन अपन यहाँ भी करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, क्वेश्चन आपके लिए नए नए मैं लेके आ रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो सैंपल पेपर्स में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा रहा हूँ। मिक्स में क्वेश्चंस हैं, आप सारे अगर तरीके से देख लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होने का चांसेस बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा और आपके सारे क्वेश्चन एकदम सही जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको इतना काम करके रखना है। इस काम के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो 1/α², 1/β² की जो वैल्यूज पूछी जाती है स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, उनके लिए नेक्स्ट वीडियोस होगी। आरबीएससी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज है, आपको आएगा तो आप वहां पर सोल्व कर सकते हो। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, जबकि सारी चीजें पड़ी हुई है, क्वेश्चन उसी में से पुटअप होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम आप लोगों को आज करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब अपन बात करेंगे तो कुछ नए क्वेश्चंस के लिए मैं लेके आऊंगा, वो सारी बातें अपन कर लेंगे। तब तक के लिए इतना काम आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ करके रखना है, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। ठीक है, थैंक यू।